हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में रिलेशनल ऑपरेटर और कंपैरिजन ऑपरेटर एंड ऑपरेटर प्रेसिडेंस के बारे में जानेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था ऑपरेटर्स के वीडियो में अरिथमेटिकल ऑपरेटर, जिसे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स भी कहा जाता है, उसके बारे में, वो कैसे वर्क होते हैं, हमने उसका डेमोन्स्ट्रेशन भी देखा था इन VBA एडिटर। और हम लोगों ने कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर, जिसे स्ट्रिंग ऑपरेटर भी कहा जाता है, उसके बारे में देखा था। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में कंपैरिजन ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर कैसे वर्क करते हैं। ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है, इसा कंपैरिजन ऑपरेटर्स, जिसमें इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर्स आते हैं। फिर है लॉजिकल और रिलेशनल ऑपरेटर्स, इसमें एंड और नॉट, एक्सॉर, ये ऑपरेटर्स आते हैं। और ये है कॉन्केटिनेशन, जिसे स्ट्रिंग ऑपरेटर्स भी कहा जाता है। इसे दो स्ट्रिंग वैल्यूज़ को कंबाइन करने के लिए या तो कॉन्केटिनेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। हम इसमें न्यूमेरिक वैल्यूज़ भी कॉन्केटिनेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। इसमें आते हैं इक्वल टू। ए अगर कंडीशन ट्रू होगी, इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी, अगर ए में 5 है, बी में 5 है, अगर ट्रू है तो वैल्यू ट्रू आएगी। लेकिन अगर ए में 3 है और बी में 5 है तो कंडीशन विल बी फॉल्स। दिस इज़ नॉट इक्वल टू, ग्रेटर दैन, लेस दैन इक्वल, दिस इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू एंड लेस दैन इक्वल टू। ओके, नेक्स्ट है लॉजिकल ऑपरेटर्स। इसमें आते हैं एंड। इफ़ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड बी इज़ नॉट इक्वल टू 0, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू है तो ही ट्रू आएगा, एल्स इट विल बी फॉल्स। ओके, मतलब क्या है, अगर ये एंड में क्या होता है, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए तो ही उसका रिजल्ट ट्रू आएगा। अगर एक भी कंडीशन, अगर ए में 1 है देन 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। और बी में 0 है लेकिन ये कंडीशन ट्रू है। इफ़ बोथ कंडीशन आर ट्रू देन वैल्यू, जो रिजल्ट आता है वो ट्रू होता है। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई, सेकंड कंडीशन, और ये ट्रू है, इट विल बी द रिजल्ट विल बी अ फॉल्स। और में क्या होता है, लॉजिकल और में, इफ़ एनी ऑफ द कंडीशन इज़ ट्रू तो रिजल्ट ट्रू आ जाता है। ओके, अगर दोनों फॉल्स है तो फॉल्स आएगा। लेकिन अगर a इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब 1 है इसमें, a में 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये फॉल्स हो गया। लेकिन b में 0 है तो ये इसमें से एक कंडीशन ट्रू हो गया तो उसका रिजल्ट विल बी ट्रू। इफ़ एनी ऑफ द टू कंडीशन आर ट्रू देन द कंडीशन इज़ ट्रू, द रिजल्ट विल बी ट्रू। नॉट में क्या होता है, जो लॉजिकल यूज टू रिवर्स द लॉजिकल स्टेट ऑफ हिज ऑपरेंड, मतलब इफ़ अ कंडीशन इज ट्रू देन लॉजिकल नॉट ऑपरेटर विल मेक इट फॉल्स। अगर ये ट्रू है तो इसको फॉल्स कर देगा, अगर ये फॉल्स है इसको ट्रू कर देगा। ओके, नॉट हमें कैसे लिखना है, नॉट और ब्रैकेट में वो कंडीशन हमें लिखना है, a इज़ नॉट इक्वल टू 0 और b इज़ नॉट इक्वल टू 0, देन इट विल बी फॉल्स। ओके, एक्सऑर में क्या होता है, इट इज़ कॉल्ड एज लॉजिकल एक्सक्लूजन। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट एंड और ऑपरेटर। नॉट के साथ और जुड़ जाएगा। इफ़ वन एंड ओनली वन ऑफ द एक्सप्रेशन इवैल्यूएट्स टू बी ट्रू, द रिजल्ट विल बी ट्रू। अगर इफ़ एनी वन ऑफ द कंडीशन इज़ ट्रू, एक कंडीशन ट्रू होगा तो ही उसका रिजल्ट आएगा ट्रू। ओके, तो इसका डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं हम एक्सेल में। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में, लॉजिकल और रिलेशनल। ये देखिए, इसमें मैंने क्या किया है, पहले सब प्रोसीजर बना दिया रिलेशनल अंडरस्कोर कंपैरिजन नाम का। यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हैं। देन दिस इज़ अ कमेंट लाइन, जो एग्जीक्यूशन में नहीं आती, ये एग्जीक्यूट नहीं होती है लाइन। इट इज़ जस्ट फॉर अ यूज़र के समझ में आने के लिए हम ये कमेंट लाइन लिखते हैं। कमेंट लाइन लिखने के लिए एक एपोस्ट्रोफी से बोलते हैं सिंबल, ये यूज़ करते हैं। ओके, द प्रोग्राम टू फाइंड लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर। हम लोगों ने फर्स्ट नंबर ए में एज ए इंटीजर लिया है, बी एज ए इंटीजर,
सी एज ए इंटीजर, और यहाँ पे ए में वैल्यू डाल दिया 15, बी में 8 और सी में 2। हम देखने वाले कि ये तीनों में से विच इज़ द लार्जेस्ट नंबर, वो डिस्प्ले करना है। तो देखिए इफ़ कंडीशन मैंने ले लिया यहाँ पे, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, अगर ए की वैल्यू बी से ग्रेटर है, एंड दिस इज़ अ लॉजिकल एंड ऑपरेटर हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया, और दिस इज़ अ कंपैरिजन ऑपरेटर। ओके, हम ये कॉम्बिनेशन करके यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अगर a इज़ ग्रेटर देन b एंड a इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन b, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं तो ही a इज़ अ लार्जेस्ट नंबर डिस्प्ले होगा मैसेज बॉक्स में। एल्स इफ, ओके, दिस इज़ अ एल्स इफ लैडर, हम लोगों ने जो डिसीजन मेकिंग का वीडियो है उसमें देखा था एल्स इफ लैडर। ओके, तो इफ़ ये सेटिस्फाई नहीं होगा तो ये एल्स इफ b इज़ ग्रेटर देन a एंड b इज़ ग्रेटर देन c, देन b इज़ द लार्जेस्ट नंबर। एल्स इफ c इज़ ग्रेटर देन a एंड c इज़ ग्रेटर देन b, देन ऑब्वियसली c इज़ द लार्जेस्ट नंबर। और यहाँ पे मैंने एंड इफ कर दिया, ये सिंगल इफ, इसका एंड इफ, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे एल्स इफ यूज़ किया है। तो ये एग्जीक्यूट करके इसका रिजल्ट देखते क्या आता है। a इज़ द लार्जेस्ट नंबर, क्योंकि a में क्या है 15। अगर मैं वैल्यू चेंज कर देती हूँ, यहाँ पे 28 डालती हूँ, 28, तो देखते हैं क्या आता है रिज़ल्ट। इसको एग्जीक्यूट करती हूँ, b इज़ द लार्जेस्ट नंबर। ओके, इस तरह हम लॉजिकल एज वेल एज कंपैरिजन ऑपरेटर मिला के प्रोग्राम लिख सकते हैं, सब प्रोसीजर लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इसमें मैंने एक कॉन्सोनेंट एंड वोवेल का एग्जांपल लिया है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ए ई आई ओ यू ये होते हैं वोवेल्स, और रिमेनिंग ऑल अल्फ़ाबेट विल बी अ कॉन्सोनेंट्स। ओके, तो इसमें मैंने और ऑपरेटर लिया है, लॉजिकल और। ओके, और साथ में दिस इज़ अ कंपैरिजन, मतलब इक्वल टू ऑपरेटर। और इफ़ कंडीशन, दिस आई हैव यूज नेस्टेड इफ़, अगर ये कंडीशन फर्स्ट इफ़ x इज इक्वल टू 1 ये सेटिस्फाई होगी तो ही वो सेकेंड इफ़ में चला जाएगा लूप। अगर दिस विल बी फॉल्स तो सीधा मैसेज आएगा एंटर ओनली सिंगल अल्फ़ाबेट। अगर ये फॉल्स होगी तो मैसेज आएगा द अल्फ़ाबेट इज़ कॉन्सोनेंट। तो देखिए क्या किया है मैंने, पहले ch वेरिएबल एज अ स्ट्रिंग इसमें मैंने डिक्लेयर किया। नेक्स्ट इज़ x वेरिएबल एज ए इंटीजर मैंने लिया। तो ch में मैंने क्या किया, इनपुट बॉक्स में एंटर एनी अल्फ़ाबेट फ्रॉम a टू z, मतलब कैपिटल A टू Z और स्मॉल a टू z, कोई भी अल्फ़ाबेट मुझे एंटर करना है। अल्फ़ाबेट मीन्स अ सिंगल लेटर, नॉट अ स्ट्रिंग। ओके, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लेंथ फंक्शन len जो स्ट्रिंग फंक्शन है वो मैंने यूज़ किया है टू कैलकुलेट द लेंथ। ये मैंने जो इनपुट बॉक्स में मैंने जो एंटर किया होगा, सपोज़ मैंने 4-5 लेटर डाल दिए, सपोज़ हेलो डाला HELLO, तो उसका लेंथ आएगा HELLO, मतलब 5 कैरेक्टर्स आएंगे, x में जाएगा 5। इफ़ x इज़ इक्वल टू 1, अगर 1 है तो ही वो ये सेकेंड लूप में जाएगा, अगर नहीं है तो मैसेज बॉक्स में आएगा एंटर ओनली सिंगल अल्फ़ाबेट। ओके, अगर मैंने सिर्फ a डाला तो ये सेकेंड a इज़ लेंथ आ गया 1, तो ये 1 बराबर है। तो इफ़ ch में क्या है हमारा a इज़ इक्वल टू a और ch इक्वल टू कैपिटल A, ये ट्रू हो गया तो मैसेज बॉक्स आएगा द अल्फ़ाबेट इज़ अ वोवेल। ये मैंने 5 अल्फ़ाबेट के लिए लिया है क्योंकि AEIOU ये 5 अल्फ़ाबेट हो गया है। दे ऑल आर द वोवेल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, तो दिस इज़ फर्स्ट कंडीशन लिया है। फिर सेकेंड मैंने लिया और ch इक्वल टू E और ch इक्वल टू कैपिटल E, और ch इक्वल टू स्मॉल I, ch इक्वल टू कैपिटल I, और ch इक्वल टू स्मॉल o और ch इक्वल टू कैपिटल O, और ch इक्वल टू स्मॉल u एंड ch इक्वल टू कैपिटल U। देन क्या करना है, मैसेज बॉक्स द अल्फ़ाबेट इज़ अ वोवेल, ये आपको मैसेज आ जाएगा कि इसमें से कोई भी एक अल्फ़ाबेट एंटर किया तो इट विल बी अ वोवेल। एल्स रिमेनिंग जो अल्फ़ाबेट है, अगर मैंने H डाला, G डाला, X डाला, Y डाला तो इट विल बी अ कॉन्सोनेंट, उसे कॉन्सोनेंट कहा जाता है। ओके, देखते हैं ये कैसे एग्जीक्यूट होता है। अब मैं यहाँ पे हेलो डालती हूँ, इट विल बी अ मोर देन 1 कैरेक्टर, तो एंटर ओनली सिंगल अल्फ़ाबेट आपको मैसेज आ गया। ओके,
अब मैं फिर से इसको एग्जीक्यूट करती हूँ और सिर्फ ए डालती हूँ, स्मॉल ए। ओके, द अल्फ़ाबेट इज़ अ वोवेल। ओके, ये कैसे एग्जीक्यूट होता है मैं आपको एक डीबग करके बताती हूँ। डीबग मतलब एक स्टेप बाय स्टेप आपको जानना है तो यू हैव टू प्रेस F8 की, नहीं तो डीबग मेन्यू में जाके स्टेप इनटू में यूज़ कर सकती हूँ। ओके, तो देखिए ये मैंने फर्स्ट स्टार्ट हो गया, अपना प्रोग्राम शुरू हो गया। ओके, तो मैं ऑल्ट F8 स्टेप इनटू फिर से करती हूँ, फिर से स्टेप इनटू करती हूँ। यहाँ पे मैं अभी आई लेती हूँ, स्मॉल आई। ओके, फिर ये लेंथ चला जाएगा एक्स वेरिएबल में, स्टेप इनटू 1 था उसका, क्योंकि मैंने सिंगल अल्फ़ाबेट एंटर किया है। स्टेप इनटू आई है, मैंने एंटर किया, इसलिए वो ये लूप में जाएगा। ओके, अगर नहीं होता तो ये लूप में चला जाता था। डीबग स्टेप इनटू द अल्फ़ाबेट इज़ अ वोवेल, और फिर ये कंडीशन एंड हो जाएगी, और फिर ये इफ़ भी एंड होगा, सब प्रोसीजर एंड हो जाएगी। ओके, इस तरह ये सब प्रोसीजर अपना कोड जो हम लोगों ने लिखा है वो एग्जीक्यूट होता है। इसमें हम लोगों ने कंपैरिजन ऑपरेटर एज वेल एज जो लॉजिकल ऑपरेटर है एंड और हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किए हैं। इस तरह हम लॉजिकल ऑपरेटर कंपैरिजन ऑपरेटर का कोड में यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखेंगे ऑपरेटर प्रेसिडेंस के बारे में। फिर से हम हमारे पीपीटी में चले जाते हैं। ओके, इसमें ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ओके, ऑपरेटर प्रेसिडेंस मतलब क्या होता है, अगर हमारा एक्सप्रेशन है, ये सारे एक्सप्रेशन है, इसमें से कौन सा पहले ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए। तो जैसे हम लोग मैथ्स में हम लोगों ने सीखा है बॉडमास रूल रहता है, पहले ब्रैकेट इवैल्यूएट होता है। ओके, तो उस तरह हमारे प्रोग्रामिंग में भी ऑपरेटर प्रेसिडेंस का महत्व है। तो कुछ रूल्स है इसके। व्हेन सेवरल ऑपरेशंस ऑकर इन एन एक्सप्रेशन, अगर बहुत सारे ऑपरेशन है हमारे एक्सप्रेशन में, तो ईच पार्ट इज़ इवैल्यूएटेड एंड रिजॉल्व इन अ प्री डिटरमाइंड ऑर्डर, उसे कहते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ओके, हर एक पार्ट अलग अलग से इवैल्यूएट होके उसका ऑर्डर के हिसाब से वो इवैल्यूएट होता है, उसे कहते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस। व्हेन द ऑपरेटर्स हैव द सेम प्रेसिडेंस, अगर सेम प्रेसिडेंस उसका है तो दे आर इवैल्यूएटेड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। ओके, लेफ़्ट से लेके राइट ऐसे वो फर्स्ट ऑपरेटर इवैल्यूएट होगा। नेक्स्ट है पैरेंथेसिस रहेंगे, जो ब्रैकेट्स, अगर मुझे ओवरराइड करना है, मुझे ये ब्रैकेट में है, फिर मैं वो एक्सप्रेशन ब्रैकेट में डाल सकती हूँ, जिससे वो पहले इवैल्यूएट होगा। जो पैरेंथेसिस मतलब ब्रैकेट में जो ऑपरेशन है वो पहले परफॉर्म होंगे, वो इवैल्यूएट होंगे, और उसके बाद जो आउटसाइड है ब्रैकेट के वो परफॉर्म होंगे। ओके, द रूल्स ऑफ प्रेसिडेंट टेल द कंपाइलर विच ऑपरेटर टू इवैल्यूएट द फर्स्ट। ये रूल से हम कंपाइलर जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर होता है उसे बताएंगे कि कौन से ऑपरेटर हमें फर्स्ट इवैल्यूएट करने हैं। तो ये है चार्ट जिसमें ऑपरेटर प्रेसिडेंस आपको बताया गया है। सबसे पहले प्रेसिडेंस होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का एंड कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर्स का। ओके, फर्स्ट प्रेफरेंस इज गिवन टू दिस ऑपरेटर। पहले है एक्सपोनेंशियल आते हैं, हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है। फिर ये है अनरी ऑपरेटर नेगेशन, मतलब आई प्लस प्लस जो लूप्स में यूज़ होता है। आई प्लस प्लस दिया तो आई की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होती है। ओके, दिस इज़ मल्टीप्लिकेशन एंड फ्लोटिंग पॉइंट, मतलब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑपरेटर को थर्ड प्रेफरेंस होता है। फिर इंटीजर डिवीजन को दिस इज़ मॉड ऑपरेटर। देन आते हैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर, ये स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर, और ये अरिथमेटिक बिट शिफ्ट ऑपरेटर है। ओके, इसके बाद आते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स का नंबर। ओके, ये सारे इवैल्यूएट होने के बाद कंपैरिजन ऑपरेटर इवैल्यूएट होते हैं। इसमें इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस दैन, ग्रेटर दैन, इक्वल टू और लेस दैन, इक्वल टू, ये सारे ऑपरेटर्स कंपैरिजन ऑपरेटर्स में आते हैं। नेक्स्ट है लॉजिकल एंड बिटवाइज ऑपरेटर, जिसमें सबसे पहले प्रेफरेंस है नॉट ऑपरेटर को, जिसको नेगेशन भी कहते हैं। फिर एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, और लॉजिकल एक्सऑर ऑपरेटर। ओके, ये प्रेसिडेंस कैसे होता है देखेंगे एग्जाम्पल लेके।
अब मैंने फर्स्ट एक्सप्रेशन डाला है 3, फिर एक्सपोनेंशियल सिंबल ब्रैकेट में डाला है 15 डिवाइडेड बाय 5, ब्रैकेट इज क्लोज, मल्टीप्लिकेशन साइन, देन 2 माइनस 5। तो इसमें क्या होगा, सब जैसे मैंने रूल में बताया था, सबसे पहले पैरेंथेसिस जिसे ब्रैकेट भी कहा जाता है वो इवैल्यूएट होगा। तो देखिए 15 डिवाइडेड बाय 5 आता है 3, ओके, तो ये आ गया उसका रिजल्ट 3। फिर 3 एक्सपोनेंशियल 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 5, फिर क्या इवैल्यूएट होगा, ये एक्सपोनेंशियल साइन को फर्स्ट प्रेफरेंस है, तो 3 रेज़ टू 3 आता है 27, तो 27 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 5, तो फिर होगा अब ये माइनस और मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई जो ऑपरेटर है उसको फर्स्ट प्रेफरेंस है, तो 27 मल्टीप्लाई बाय 2 आता है 54 माइनस 5, और अब रिजल्ट आएगा 49। अगर मुझे कुछ ओवरराइड करना है, मुझे बताना है कि नहीं मुझे ये 3 एक्सपोनेंशियल बाद में मुझे ये सारा एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होने के बाद मुझे एक्सपोनेंट करना है, तो मैं ये ब्रैकेट डाल के उसको ओवरराइड भी कर सकती है। जैसे मैंने ये रूल में बताया था कि आपको ओवरराइड करने हैं कुछ एक्सप्रेशंस, तो मैं वो ये देखो पैरेंथेसिस कैन बी यूज टू ओवरराइड द ऑर्डर, मुझे ऑर्डर अगर बदलना है मेरे एक्सप्रेशन का तो मैं उसको ब्रैकेट में डाल के कर सकती हूँ। तो इसमें क्या होगा, पहले 15 डिवाइडेड बाय 5 ये एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होगा, उसका आंसर आ गया 3, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 5, तो पहले मल्टीप्लाई हो गया 3 2 ज़ा 6 माइनस 5 1 हो गया, फिर ये ब्रैकेट में का 1 यहाँ पे आके फिर 3 रेज़ टू 1 विल बी 3। तो ये हम देखेंगे हमारे प्रोग्राम में कैसे एग्जीक्यूट होता है। हम जाएंगे फिर से प्रोग्राम में अपने एक्सेल VBA कोड में, कि ये हो गया, मैंने मॉड्यूल बनाया था ऑपरेटर प्रेसिडेंस का। ये 3 एक्सप्रेशन जैसे हम लोगों ने प्रेजेंटेशन में देखा था उसी तरह मैंने एक वेरिएबल में उसको असाइन कर दिया, a इक्वल टू 3 एक्सपोनेंशियल ब्रैकेट में 15 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 5, फिर ये b है वेरिएबल, ये c वेरिएबल, ये तीनों वेरिएबल में मैंने ये 3 एक्सप्रेशन डाल दिए है। अब फर्स्ट डिबग डॉट प्रिंट में a की वैल्यू प्रिंट होगी, फिर b का रिजल्ट इसमें प्रिंट होगा और c की वैल्यू इसमें प्रिंट होगी, मतलब डिस्प्ले होगी ये इमीडिएट विंडो में। तो देखते हैं कैसे होता है ये। इसको मैं एग्जीक्यूट करती हूँ। फर्स्ट a में आ गया 49, b में 3 और c में आ गया 27। इसे कहते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ओके, थैंक यू, धन्यवाद इस वीडियो के लिए। ये हमारा लॉजिकल और रिलेशनल ऑपरेटर हम लोगों ने देखा और ऑपरेटर प्रेसिडेंस भी देखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।